ला 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 ला। फ्लैशबैक फ्राइडे में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफ़ी अहम है, क्योंकि उसमें 3 सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ, आज की तेज़ी से बदलती और तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में हम तरह तरह के सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं, तरह तरह के लोगों से पूछते हैं, तरह तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और तमाम सवालों के जवाब हम जानना चाहते हैं और तमाम सवाल हमारे जहन में हर वक्त घूमते रहते हैं। और कई बार ये निश्चित करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि कौन से सवाल वाकई में अहम हैं और कौन से सवाल उतने अहम नहीं हैं। तो आज की कहानी में 3 सवाल पूछे जाते हैं और उनके सही उत्तरों की ढूंढ होती है और फिर तमाम उत्तरों के बाद उनके सही उत्तर मिल पाते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये सवाल आज भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितने कि तब जब ये कहानी लिखी गई थी बरसों पहले। तो आइए सुनते हैं सवाल और कैसे मिले उनके जवाब और क्या थे वो जवाब। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मशहूर रूसी लेखक लियो तुस्तेव की लिखी हुई है। जी हाँ, उन्हें हम टॉल्स्टॉय के नाम से जानते हैं। इस कहानी का मूल शीर्षक है 3 क्वेश्चंस और आज मैं आपके लिए इसका हिंदी अनुवाद करके लाई हूँ। तो आओ सुनो कहानी 3 सवाल। एक बार एक राजा के मन में ये ख्याल आया कि अगर इस बात का पता चल जाए कि कोई भी चीज़ शुरू करने का सही वक्त क्या है और वो कौन से इंसान हैं जिनकी बात सुनी और मानी जानी चाहिए और सबसे ज़रूरी काम क्या है, तो फिर उसे हर कदम पर जीत ही जीत हासिल होगी। बस फिर क्या था, उसने ऐलान करवा दिया कि इन 3 प्रश्नों के जवाब जो देगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। कई ज्ञानी लोग आए इन प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाने, पर सबने अलग अलग जवाब दिए। कुछ लोगों का कहना था कि एक समय सारणी यानी शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें पूरे साल, महीने, हफ्तों और दिनों का हिसाब हो और किस दिन क्या करना है और उसी के मुताबिक सब काम करना चाहिए, तो सब काम सही वक्त पर होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हर चीज़ के लिए सही वक्त तय कर लेना नामुमकिन है, तो जो कुछ भी हो रहा है उस सब का ध्यान रखा जाए और फिर उसमें जो काम सबसे महत्वपूर्ण लगे वही किया जाए। कुछ और लोगों ने कहा कि वो तो ठीक है, पर एक इंसान के लिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है, तो ज्ञानी लोगों की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो हर चीज़ के लिए सही वक्त निर्धारित करे। मगर इस पे कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि कुछ कामों के लिए तुरंत निर्णय लेना होता है और इसके लिए समिति के पास जाकर अपनी समस्या रखने का वक्त नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि अगर ये पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। मगर ये बात तो सिर्फ जादूगर ही जान सकते हैं, इसीलिए जादूगरों की समिति बनाई जानी चाहिए और वो सही वक्त निर्धारित करेंगे कोई भी काम करने का। दूसरे सवाल के जवाब में भी अलग अलग उत्तर मिले। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को सबसे ज़रूरत सलाहकारों की थी, तो कुछ ने कहा पुजारियों की, कुछ ने कहा वैद्य हकीमों की और कुछ ने कहा योद्धाओं की। तीसरे सवाल के जवाब में कि दुनिया का सबसे ज़रूरी काम क्या है, कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में काम करना, कुछ ने कहा कि युद्ध करने में प्रवीणता हासिल करना, कुछ ने कहा कि धार्मिक कार्य करना। सबके उत्तर इतने अलग अलग थे कि राजा ने किसी को भी इनाम नहीं दिया, पर उसके मन में इन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता वैसी ही बनी रही। तो उसने एक ज्ञानी साधु के पास जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने की सोची। इस साधु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो जंगल के अंदर रहता था, मगर सिर्फ साधारण व्यक्तियों से ही मिलता था।
राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी और साधारण कपड़े पहने और जंगल की तरफ चल दिया। और थोड़े पास पहुंचने पर उसने अपने अंगरक्षकों और सेवकों को भी वहीं रुकने के लिए कहा और अकेला ही जाके साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि वो साधु अपनी कुटिया के बाहर फावड़े से जमीन खोद रहा था। वो इतना कमजोर था कि हर बार जब उसका फावड़ा जमीन से लगता तो वो हाफ जाता था। राजा ने उसके पास जाकर कहा कि मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूं। किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या है? वो सही लोग कौन से हैं जिनकी बात हमें सुननी चाहिए? और सबसे जरूरी काम क्या है? साधु ने राजा की बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही जमीन खोदता रहा। राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, कुछ रुक जाइए, मैं ये काम करे देता हूँ। शुक्रिया, साधु ने कहा और अपना फावड़ा राजा को दे दिया और राजा खोदने लगा। साधु वहीं पास में बैठ गया। जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी तो फिर रुककर दोबारा अपना सवाल दोहराया। साधु ने उसका तो कोई जवाब नहीं दिया और उठते हुए बोला, तुम थक गए होगे, अब कुछ देर सुस्ता लो, मैं खोदता हूं। पर राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खोदता रहा। धीरे धीरे 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। सूरज अब ढलने लगा था। तब राजा ने फावड़ा रखकर फिर साधु से पूछा, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब जानने आया था। अगर आप नहीं बता सकते तो कह दीजिए, मैं चला जाऊंगा। तब तक साधु ने कहा, अरे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, देखें कौन है। राजा ने मुड़ के देखा तो एक आदमी जंगल से दौड़ा चला आ रहा था। उसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना पेट कस के पकड़ रखा था और उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। राजा के पास पहुंचकर वो वहीं पर गिर पड़ा और दर्द के मारे कराहने लगा। राजा और साधु ने फौरन उसके कपड़े ढीले किए और देखा तो उसके पेट में एक घाव था जिसमें से खून बह रहा था। राजा ने उसका घाव धोया और फिर अपने रुमाल और साधु के दिए हुए एक तौलिए से उसे कस कर बांधा, मगर खून फिर भी उसमें से रिसता रहा, बहता रहा। राजा ने पट्टी खोलकर दोबारा घाव को साफ किया और दोबारा पट्टी को बांधा। राजा बार बार पट्टी हटाता, घाव को धोता और दोबारा पट्टी बांधता। कई बार ऐसा करने पर आखिर खून बहना बंद हुआ और उस आदमी को थोड़ी राहत मिली और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ने पानी लाकर उसे पिलाया। तब तक सूरज डूब चुका था, अंधेरा हो गया था, ठंडक भी बढ़ गई थी। राजा और साधु सहारा दे के उस आदमी को कुटिया के अंदर ले गए और उसे धीरे से लिटाया और वो बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा। राजा उसके पास ही जमीन पर बैठ गया, पर वो दिन भर काम करके इतना थक चुका था कि जल्द ही उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया और सुबह तक सोता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कुछ क्षणों के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है और ये सामने लेटा इंसान कौन है जो चमकती आंखों से उसे देख रहा है। उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और माफ करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, वो आदमी बोला। मैं आपका वो जानी दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की ठानी थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा कर उसकी जायदाद अपने कब्जे में कर ली थी। मुझे पता था कि आप इस साधु से मिलने गए हैं और मैं छुप के बैठ गया कि जब आप लौटेंगे साधु से मिलकर तब मैं आपको मार डालूंगा। पर पूरा दिन बीत गया और आप नहीं लौटे। थक हार कर मैं अपनी जगह से, जहाँ छुपा हुआ था, उस जगह से बाहर निकला, पर आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और उनमें से एक ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया।
मैं वहाँ से तो भाग निकला, लेकिन अगर आपने मेरी मर्रम पट्टी न की होती तो मैं शर्तिया मर गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं ज़िंदा रहा और आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपका वफ़ादार सेवक बनकर रहना चाहूँगा और अपने बेटों को भी यही करने की हिदायत दूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा अपने जानी दुश्मन से ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसे आज एक वफ़ादार दोस्त मिल गया था। उसने ना सिर्फ दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया, पर उससे ये भी कहा कि वो अपने वैद्य को भेजेगा उसके घाव की देखभाल करने और कुछ सेवकों को भी उसकी तीमारदारी के लिए। और हाँ, उसने उसके भाई की जायदाद भी लौटा देने का पक्का वादा किया। दाढ़ी वाले आदमी से विदा लेकर राजा बाहर आया कुटिया के। वो साधु से अपने उन तीनों सवालों के जवाब एक बार फिर मांगना चाहता था। उसने देखा कि साधु घुटने के बल बैठकर उन क्यारियों में बीज बो रहा है जिन्हें कल तैयार किया गया था। राजा ने साधु से पूछा, आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सवालों के जवाब देंगे? साधु ने बिना उठे राजा की तरफ देखा और कहा, सवालों के जवाब तो तुम्हें मिल चुके हैं। ज़रा सोचो, अगर कल तुमने मेरी कमज़ोरी पर तरस खाकर मेरी मदद न की होती और लौट गए होते तो वो आदमी तुम पर हमला करता और बाद में तुम्हें इस बात का पश्चाताप होता कि तुम मेरे पास रुके नहीं। इसलिए सबसे सही वक्त वो था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और मैं सबसे ख़ास इंसान था और मेरी मदद करना सबसे ज़रूरी काम था। फिर वो आदमी दौड़ता हुआ आया। तब सबसे ज़रूरी वक्त वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम ऐसा ना करते तो वो तुमसे समझौता किए बगैर ही मर गया होता। तो उस समय सबसे ख़ास इंसान वो था और तुम जो उसके लिए कर रहे थे सबसे ज़रूरी काम वो था। याद रखो, सिर्फ एक ही वक्त सबसे सही वक्त होता है, वर्तमान। ये सबसे सही वक्त होता है क्योंकि सिर्फ इसी वक्त में हमारे पास कुछ करने की ताकत होती है। सबसे ख़ास इंसान वो है जिसके साथ तुम हो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि भविष्य में उसकी मुलाकात किसी से होगी कि नहीं। और सबसे ज़रूरी काम है उस इंसान की भलाई, क्योंकि दुनिया में आदमी को इसी मकसद के लिए भेजा गया है। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, जागरूकता, नेकी और क्षमा की ये कहानी कितना सरल नुस्खा है जीवन जीने का।